नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारी जिंदगी में हर जगह है पर शायद दिखाई नहीं देती। जी हाँ, आज हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन की कहानी। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, गाड़ियों का फ्यूल, मोमबत्तियां और यहाँ तक कि प्लास्टिक, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? मतलब ऐसी कौन सी एक चीज है जो इन सब में मौजूद है? जवाब है हाइड्रोकार्बन। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार मॉलिक्यूल है जो सिर्फ दो चीज़ों से बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे ये सारी चीज़ें बनती हैं। कह सकते हैं कि हमारी ये जो कॉम्प्लेक्स दुनिया है ना, उसकी नींव यही सिंपल से मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर आइए इस नींव को ज़रा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये हाइड्रोकार्बन्स असल में हैं क्या? देखिए, सीधी सी बात है, हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। इनका सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है पेट्रोलियम, मतलब कच्चा तेल, जो लाखों साल में धरती के अंदर चट्टानों के बीच बनता है। अब इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इन्हें 3 मेन टाइप्स में बांटा जाता है: संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक। चलिए, पहले टाइप से शुरू करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन्हें साइंस की भाषा में एल्केन भी कहा जाता है। अब ये संतृप्त या सैचुरेटेड शब्द का मतलब क्या है? बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब है कि इसमें हर कार्बन एटम दूसरे एटम से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यही मजबूत जुड़ाव इन्हें बहुत ज्यादा स्टेबल बना देता है। एल्केन फैमिली का एक जनरल फॉर्मूला भी है, CnH2n+2। इस फैमिली के कुछ जाने पहचाने मेंबर्स हैं: मीथेन, जो हमारी रसोई गैस का मेन हिस्सा है, और फिर ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जो सिगरेट लाइटर वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो हुए सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स, लेकिन क्या हो अगर कार्बन एटम्स आपस में और भी मजबूती से जुड़ जाएं? यहीं पर एंट्री होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त या अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इनमें कार्बन एटम्स के बीच कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये एक्स्ट्रा बॉन्ड्स एक तरह से एक्स्ट्रा एनर्जी जैसे हैं, जो इन्हें नए कनेक्शंस बनाने के लिए तैयार रखते हैं, और यही बात इन्हें संतृप्त वालों से ज़्यादा रिएक्टिव बना देती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो परिवारों में बटे हैं। एक है एल्कीन, जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, और दूसरा है एल्काइन, जिनमें और भी कॉम्प्लेक्स एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ एक पैटर्न देखिए, जैसे जैसे कार्बन के बीच बॉन्ड बढ़ते हैं, फॉर्मूले में हाइड्रोजन के एटम कम होते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन एटम एक दूसरे से ज्यादा जुड़ जाते हैं। और अब बारी है हाइड्रोकार्बन की तीसरी और सबसे अलग दिखने वाली फैमिली की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर बाकी सबसे एकदम अलग है। ये एक सीधी चेन की जगह एक रिंग यानी छल्ले जैसा होता है, और इस अनोखे स्ट्रक्चर की खोज 1825 में महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, तो हमने हाइड्रोकार्बन के इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इन छोटे छोटे ब्लॉक्स से प्लास्टिक जैसी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें बनती कैसे हैं। ये एक बहुत ही कमाल की प्रोसेस से होता है, जिसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन, या हिंदी में बहुलकीकरण। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे पास हजारों छोटे छोटे मोती हैं, इन्हें कहते हैं मोनोमर। अब पॉलीमराइजेशन वो धागा है जो इन सब मोतियों को एक साथ पिरोकर एक लंबी सी माला बना देता है, और ये जो माला बनी ना, इसी को कहते हैं पॉलीमर। मिसाल के तौर पे, जब ईथीन नाम का एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन मोनोमर पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो वो बन जाता है पॉलीथीन। जी हाँ, वही प्लास्टिक जो हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। पर सारे प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते। इन्हें गर्मी के असर के हिसाब से दो मेन टाइप्स में बांटा जा सकता है। पहले हैं थर्मोप्लास्टिक्स, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी। इन्हें गर्म करके बार बार पिघलाया जा सकता है और नया आकार दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जैसे कि बेकेलाइट। ये एक बार सेट हो गए तो हो गए, फिर परमानेंटली कठोर हो जाते हैं। तो बात यह है कि ये साधारण से दिखने वाले मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोकार्बन, हमारे चारों तरफ हैं, ईंधन से लेकर दवाइयों और प्लास्टिक तक। तो इस जानकारी के साथ एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, अगर ये हाइड्रोकार्बन अचानक से गायब हो जाएं, तो हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी?